हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ढोलकपुर में रह रहा कपिल गांव की एक बहुत बड़ी मिल में काम करता है। वो अपने माता पिता विमला और गोपीनाथ, बीवी बेला और छोटे बेटे आशु के साथ रहता है। बारिश का मौसम शुरू होता है और ऐसे में कपिल अपने हाथों से सबके लिए गर्मा गर्म पकौड़े बनाता है। वाह पापा, आपने बनाए हैं और आपके बनाए हुए पकौड़े तो एकदम फर्स्ट क्लास है। हाँ बेटवा, बहुत ही अच्छे बने हैं पकौड़े। मैं तो कहती हूँ मिल का काम छोड़ के पकौड़े बेचना शुरू कर दे बिटुआ, बहुत कमाई होगी। हाँ, माँ जी एकदम सही कह रही हैं। वैसे भी बरसात में पकौड़े तो सभी को पसंद होते हैं। धन्यवाद धन्यवाद, लेकिन मैं अपनी मिल की नौकरी में ही बहुत खुश हूँ। अच्छा बापू, ये लीजिए, ये लाल और हरी चटनी तो खाइए, ये लीजिए। अरे हाँ हाँ दे दो बेटा, लाजवाब पकौड़े हैं, कुछ भी कहो। कपिल अपने मिल के नौकरी में भी बहुत अच्छा काम करता है, जिस कारण उसके बॉस सिसोदिया साहब उससे बहुत खुश होते हैं। कपिल, पूरी मिल में एक तुम ही हो जो सबसे तेज और अच्छा काम करते हो। ऐसे ही काम करते रहो और खूब तरक्की करो। धन्यवाद साहब। लेकिन एक रात कुछ ऐसा होता है जो सबके होश उड़ा देता है। उस रात तेज धुआंधार और तूफानी बारिश हो रही थी और बिजली तेजी से कड़क रही थी। सिसोदिया साहब की मिल पर बिजली कड़कती है और पूरी मिल जल जाती है। उस आग में आधे लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे तो आधे लोग घायल होकर बच निकलते हैं और उनमें से एक कपिल होता है। कपिल को चोट तो लगी थी लेकिन वो चल फिर पा रहा था। लेकिन अफसोस, अब सिसोदिया साहब की मौत के बाद मिल बंद पड़ चुकी थी और इसी के साथ कपिल के ऊपर मुसीबतों के काले बादल गरजने लगे थे। जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, काश ऐसा नहीं होता। मिल भी गई और इतने सारे लोगों की जानें भी, सुनकर ही बहुत बुरा लगता है। अब पता नहीं इस भरी बरसात में मुझे कहीं नौकरी मिलेगी भी या नहीं। पापा, कल ही मुझे टीचर ने कहा है कि आपने पिताजी से कहने को कि फीस भर दो, वरना थोड़े दिनों बाद मुझे स्कूल में नहीं जाने देंगे। और बेटवा, वो घर मालिक चौबे भी आया था, कह रहा था 3 महीनों से किराया नहीं दिया है। अगर अगले हफ्ते तक किराया नहीं दिया तो घर खाली करना पड़ेगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है बापू कि मैं अब क्या करूं। सिसोदिया साहब के जाने के बाद अब मुझे नौकरी कौन देगा। तेज बारिश में कपिल काम ढूंढने निकल पड़ता है, लेकिन इतनी मेहनत मशक्कत करके काम ढूंढने के बाद भी उसे कहीं काम नहीं मिलता है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा निराश हो जाता है। क्या हुआ बिटुआ, काम मिला या नहीं? नहीं माँ, काम तो नहीं मिला, लेकिन बारिश में भीगकर मैं पूरी तरह बीमार जरूर पड़ने वाला हूँ अब। तभी अचानक से कपिल पड़ोस की खिड़की से पकौड़ों की खुशबू को सूंघता है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। कहीं कोई काम तो मिलने से रहा इस बारिश के मौसम में, तो क्यों ना मैं ठेले पर पकौड़े बेचना शुरू कर दूं। ठेले पर छाता लगाकर गर्मा गर्म पकौड़े बेचूंगा मैं। अरे वाह बेटा, ये तो वाकई में बहुत ही अच्छा विचार है। इससे तुम्हें अच्छा मुनाफा भी होगा। और तो और लोग बारिश के साथ पकौड़े खाने का मजा लेने के लिए पकौड़े जरूर खरीदेंगे। कपिल बिटुआ, तू पकौड़े के साथ साथ गर्मा गर्म अदरक वाली चाय भी बेचना, देखना कैसे तरक्की होगी तेरी। मैंने तो तुझे ये सुझाव पहले ही दे दिया था। कपिल अब ठेले पर पकौड़े और गर्मा गर्म चाय बेचना शुरू करता है। पकौड़े ले लो, पकौड़े गर्मा गर्म चाय के साथ स्वादिष्ट और करारे मसालेदार पकौड़े। बारिश के सीजन की आन बान शान पकौड़े ले लो, ले लो, ले लो, पकौड़े ले लो। आलू प्याज पनीर मेथी बेसन और तरह तरह के लज्जतदार पकौड़े ले लो। आधा दिन बीत जाता है लेकिन कोई कपिल के ठेले के पकौड़े खरीदने नहीं आता। कैसे आएगा भला, इतनी तेज बारिश जो हो रही है, मुश्किल से बोनी हो पाती है। ऐसे ही एक दिन नहीं होता, रोजाना कपिल के ठेले का यही हाल होता है। हे भगवान, अगर यही चलता रहा तो मैं पैसे कैसे जोड़ पाऊंगा। अंशु की स्कूल की फीस, घर का किराया, माँ बापू की दवाइयाँ, घर का खर्च, राशन पानी, सब कुछ कैसे संभालूंगा मैं। कपिल के ठेले पर 2 लोग आते हैं और उसे मौसम खराब होने की चेतावनी देकर, अरे ओ कपिल भाया, मौसम विभाग से अभी अभी पता चला है कि बारिश अपने रुद्र रूप लेने वाली है। ऐसे में तुम भी चुपचाप अपने ठेले को बंद करके और घर चले जाओ। हाँ हाँ, जान प्यारी है या पैसा।
अब आप दोनों को मैं क्या बताऊं कि अगर मैंने काम नहीं किया तो मैं पैसे नहीं कमा पाऊंगा, और पैसे नहीं कमाए तो फिर मैं और मेरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा हुआ बेचारा कपिल वहीं खड़ा रहता है, इसी आस में कि कहीं 1 या 2 ग्राहक तो आ जाएं। लेकिन कुछ देर बाद मौसम इतना खराब हो जाता है कि हर तरफ तेज हवाएं चलने लगती हैं। कपिल का ठेला पर लगा छाता भी उड़ जाता है और उसका सारा सामान बारिश में भीगकर खराब हो जाता है। अरे नहीं, इतना सारा नुकसान हो गया। कपिल घर की तरफ लौट ही रहा होता है कि तभी सारी सड़कें पानी से भर चुकी थीं। कपिल बारिश में फंस चुका था। वो हिम्मत जुटाते हुए आगे कदम बढ़ाता है। मुझे हर हाल में घर पहुंचना ही होगा। तभी कपिल की नजर एक गड्ढे में फंसी हुई बूढ़ी औरत पर जाती है, जो दिखने में एक अच्छे घराने की लग रही होती है। अरे ये क्या? कपिल फौरन उस बूढ़ी औरत को बचाता है और उसे अपने घर ले जाता है। वो बूढ़ी औरत घर जाने तक बेहोश हो जाती है। घर पहुंचकर बेला और विमला काढ़ा बनाकर उस बूढ़ी औरत को पिलाते हैं और वो बूढ़ी औरत 3 से 4 घंटों बाद होश में आती है। धन्यवाद बेटा, तुमने मेरी जान बचाई और मुझे सही सलामत घर लाए। तुम्हारा परिवार भी बहुत अच्छा है। धन्यवाद बहन जी, मेरे लिए काढ़ा बनाने के लिए। अरे कैसी बात कर रही हो आप कौशल्या बहन? लेकिन काकी जी, आप यहाँ इस गांव में पहले कभी नहीं दिखी। आप कहाँ से आई हो और कौन है आपका इस गांव में? मैं यहाँ पर अपने बेटे मनोहर चौबे से मिलने आई हूँ। मेरा बैग भी बारिश में बह गया। मनोहर मेरा बड़ा बेटा है। मैं अपने छोटे बेटे के साथ दूसरे गांव में रहती हूँ। सभी मनोहर चौबे का नाम सुनकर चकित हो जाते हैं। क्या कहा? मनोहर चौबे? काकी जी, आप तो हमारे घर मालिक की माँ हो। हाँ, चौबे जी हमारे घर के मालिक हैं। अरे वाह, ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? थोड़ी देर बाद ही चौबे को ये बात बताई जाती है और फिर चौबे वहां आता है। मनोहर बेटा, तुम्हारे किराएदार बहुत अच्छे हैं। इतने ज्यादा दिल के साफ लोग मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखे। धन्यवाद कपिल, मेरी माँ की जान बचाने के लिए। तुम्हें घर का किराया देना है ना? अब तुम्हारे लिए सारा किराया माफ। ये लो, ये मेरी तरफ से 50,000 रुपए। ये मेरी माँ की जान बचाने के आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन इससे तुम अपना नया दुकान खोल लो और पकौड़े बेचना शुरू करो और अंशु की स्कूल फीस भी भर दो। और हाँ, आज से ये घर तुम्हारे नाम पर हुआ। आपका लाख लाख धन्यवाद चौबे जी, लेकिन मैं ये सब नहीं स्वीकार सकता। कपिल, मुझे अपना घर मालिक नहीं, अपना बड़ा भाई समझकर ये पैसे रख लो। ये लो। कपिल उन पैसों को स्वीकारता है और अपनी नई दुकान खोलकर गांव में पकौड़े बेचना शुरू करता है। उसके पकौड़ों की खूब बिक्री होने लगती है, मानो ये सब कौशल्या के आशीर्वाद का ही कमाल था। कपिल के जीवन में बारिश ने मुसीबतें तो लाई ही, लेकिन साथ में उतनी ही खुशियां भी लाई। हेमंतपुर नामक एक गांव में भानु पानीपुरी वाला कहकर एक पानीपुरी वाला रहता है, जिसके हाथ की बनी स्वादिष्ट पानीपुरी के सभी बहुत बड़े फैन होते हैं। आइए आइए, पानी पूरी खाइए। कुरकुरी, स्वादिष्ट और जायकेदार पानी पूरी। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। आइए आइए आइए। अरे वाह वाह भानु भाई साहब, क्या पानी पूरी बनाते हो यार। ये पानी पूरी नहीं, स्वर्ग है स्वर्ग। इसे खाकर तो दिन ही बन जाता है। मजा ही आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो मुझे आप जैसे ग्राहकों का करना चाहिए, जो इतने प्यार से और इतने चाव से मेरे ठेले की पानी पूरी खाते हैं। धन्यवाद आप सभी का। भानु अपनी स्पेशल तरह तरह के फ्लेवर्स वाली पानी पूरी के लिए भी काफी जाना जाता है और गांव वाले उसके ठेले के पास ही पानी पूरी खाने आते हैं। उस गांव में एक पानी पूरी वाली होती है जिसका नाम गुल्लो होता है। गुल्लो को भानु से बहुत जलन होती है, क्योंकि गुल्लो के पानी पूरी ठेले पर ज्यादा ग्राहक नहीं आया करते हैं। हाँ, जिसे देखो बस उस भानु के पानीपुरी ठेले के पानीपुरी ही खाने जाता रहता है। जैसे कि मैं तो पानीपुरी में पत्थर मिलाकर बेचती हूँ। कभी मेरे भी ठेले पर नजर फेर लिया करो बुज़दिल गांव वालों। मैं तो परेशान हो गई हूँ सच में। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे तो ये गांव छोड़कर जाना होगा। भानु पानी पूरी वाला अपनी बीवी रमा और छोटी बेटी अवनी के साथ रहता है। वो रोज सुबह जल्दी उठकर पानी पूरी की तैयारियां करता है और अपनी बेटी अवनी को स्कूल छोड़कर सीधे पानी पूरी बेचने जाता है।
एक दिन जिस जगह पर भानु रोजाना पानी पूरी बेचता है उस जगह पर एक गाड़ी आती है जिसमें से एक बॉडीगार्ड बाहर निकलता है और वो चलकर सीधे भानु के पास आता है। नमस्ते पहलवान भाई साहब, बताइए कौन से फ्लेवर वाली पानी पूरी खाइएगा आप? यहाँ हर तरह की पानी पूरी मिलती है। अबे चपड़गंजो, मुझे कोई पानी पूरी नहीं खानी है। मैं तुझे यहाँ चेतावनी देने आया हूँ कि इस जगह को मेरे बॉस महेश मित्तल ने खरीद लिया है और यहाँ अगले 2 दिनों के बाद शॉपिंग मॉल बनने का काम शुरू होगा। इसलिए तुम्हें ये जगह 2 दिनों में छोड़नी होगी और अपने इस 2 टके के पानी पूरी ठेले को कहीं और लगाना होगा, समझे? लेकिन साहब, मैं ठहरा एक गरीब आदमी, और आपको तो पता ही है कि गांव में कहीं भी ठेला लगाने नहीं देते हैं लोग। ठेला लगाने के लिए भी किराया देना पड़ता है। हाँ तो हर जगह क्या तुम्हारे पिताजी की है क्या बे लल्लू? मुझे कुछ नहीं पता। आगामी 2 दिनों के अंदर तू अपना बंदोबस्त कहीं और कर ले। चलो रे, आगे के ठेले वालों को भी बोलना है। वो बॉडीगार्ड गुल्लो को भी वहां से जाने के लिए कहता है। अब भानु बहुत चिंताग्रस्त हो जाता है। पानी पूरी ठेला ही उसकी कमाई का एक साधन था। वो घर जाकर रमा को सब बताता है, जिसके बाद हे भगवान, ये तो बहुत ही गलत हुआ है। अब हम क्या करेंगे? अवनी के पापा 2 दिनों में कहाँ लगाएंगे आप पानी पूरी का ठेला? समझ ही नहीं आ रहा है रामा, क्या करूं और क्या नहीं। अब तो हमें इस मुसीबत से स्वयं भगवान जी ही बचा सकते हैं। भानु कई जगहों पर जाकर नया काम ढूंढता है क्योंकि अब वो गांव में अपना पानी पूरी का ठेला नहीं चला सकता था। अरे भानु, अगर कहीं नौकरी नहीं मिल रही है तो मिल में जाकर ढूंढ लो, तुम्हें मिल में नौकरी जरूर मिलेगी। ठीक है सुधीर भैया, धन्यवाद। भानु कई सारे मिल्स में भी जाकर नौकरी की तलाश करता है, लेकिन अफसोस उसे वहां पर भी नौकरी नहीं मिलती। मन छोटा करके भानु साँझ होते ही चलता है इधर उधर, अपने घर लौटता है फिर उसके बाद, और अपने पति का उतरा हुआ उदास चेहरा देखकर रमा को बहुत बुरा लगता है। रात में जब सब सो रहे होते हैं तभी रमा और भानु को अपनी पड़ोसन सुमन की चिल्लाहट सुनाई देती है। सुमन का पति शहर में ऑटो रिक्शा चलाता है और वो गांव में अकेली अपने 2 साल के बच्चे के साथ रहती है। उसकी सास का हाल ही में देहांत हुआ होता है। बचाओ बचाओ, मुझे कोई है, मेरा बच्चा बचाओ। अवनी के पापा, ये तो सुमन भाभी की आवाज है। चलो रमा, क्या हुआ है देखते हैं। भानु और रमा सुमन के घर जाते हैं। तभी वो दोनों वहां 2 चोरों को देख बहुत डर जाते हैं। एक चोर ने सुमन पर बंदूक तानी होती है और एक ने उसके बच्चे के हाथ में पकड़ा होता है। अबे चल जल्दी से पैसा निकाल और सारे जेवरात भी। हमें अच्छे से पता है कि तेरे पति शहर में कमाते हैं और शहर में कमाते हैं मतलब बहुत पैसे कमाता होगा। क्यों, सही कह रहे हैं ना हम? छोड़ दीजिए मुझे, भगवान के लिए छोड़ दीजिए। मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए, वो सिर्फ 2 साल का है। तो निकाल सारा धन, वरना तेरा बच्चा तो गया। ठीक है, मैं देती हूँ आप लोगों को गहने और पैसे। ये लीजिए। सुमन उन गुंडों को गहने और पैसे देने लगती है। तभी रमा तुरंत पुलिस स्टेशन की ओर भागती है और भानु उन गुंडों को मारता है और उनसे वो सारे गहने और पैसे छीनता है। थोड़ी देर बाद वहां पर रमा पुलिस को लेकर आती है और पुलिस उन गुंडों को गिरफ्तार कर लेता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भानु साहब। रमा बहन जी, अगर आप दोनों आज नहीं होते तो ना जाने क्या हो जाता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन सुमन का पति मनीष शहर से आता है और वो भी भानु और रमा को धन्यवाद कहता है। आप दोनों का खूब खूब आभार, मेरी बीवी सुमन और मेरे बच्चे की जान बचाने के लिए और हमारे धन की रक्षा करने के लिए। भानु भाई साहब, मैं शहर में ऑटो चलाता हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि एक नई ऑटो रिक्शा ले लूँ, तो क्या आप अभी मेरी वाली ऑटो रिक्शा ले लोगे? मैंने मनीष जी को आपकी आर्थिक समस्या के बारे में बता दिया है भानु भाई साहब। वो अगर ऐसा होगा तो बहुत मेहरबानी होगी मनीष भाई साहब आपकी। मनीष भानु को अपनी ऑटो दे देता है, लेकिन ऑटो मिलने पर अब भानु के दिमाग में कुछ और ही विचार आता है। रमा, क्यों ना हम इस ऑटो रिक्शा में घूम घूम कर ही पानी पूरी बेचें? जी मतलब आप ये क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझी नहीं। रमा, मैं ये कह रहा हूँ कि हम गली मोहल्ले चौक चौराहे पर तो ठेला नहीं लगा सकते हैं,
परंतु गाड़ी में घूमते हुए अगर पानी पूरी बेची तो क्या गलत है उसमें? वैसे भी पूरा गांव मेरे पानी पूरी का फैन है। हाँ सो तो है, ये बहुत ही अच्छा सुझाव है जी। हमें इसे ही अपनाते हुए आगे बढ़ना चाहिए जी। भानु और रमा अब ऑटो रिक्शा में पानी पूरी बेचने लगते हैं। भानु आगे बैठकर रिक्शा चलाता है और रमा पीछे बैठकर सामान संभालती है। और वो दोनों ऐसे ही कई सारे गांव में कई सारी जगहों पर रुक रुक कर पानी पूरी बेचते हैं और अच्छी कमाई करने लगते हैं। वहीं गुल्लो, जो कि अब घर पर ही रहती है क्योंकि भानु के साथ साथ उसे भी वो जगह छोड़नी पड़ी थी, वो अब भानु की ऑटो रिक्शा पानी पूरी से जलने लगती है और वो जलन में ही भानु की ऑटो रिक्शा के टायर पंक्चर करने जाती है। तभी उसे रमा रोक लेती है। रुक जाओ गुल्लो, तुम ये क्या करने जा रही थी अभी? कुछ भी नहीं रमा भाभी, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हारे इस खुराफाती दिमाग में कौन सा ख्याली पुलाव पक रहा है, लेकिन तुम इतना याद रखना कि अब अवनी के पापा के साथ मैं भी हूँ, और अगर तूने हमारी तरक्की के बीच कोई अड़चन लाई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तू? ठीक है भाभी, मैं कुछ नहीं करूंगी। इतनी जवान हो, इतने हुनर हैं हाथ में, तो क्यों हो यहाँ पर? जाओ जाकर मेहनत करो। दूसरों की तरक्की से जलने से अच्छा है कि तुम खुद को सुधारो और खुद को एक बेहतर इंसान बनाओ। मैं हमेशा तुम्हें दुआ ही देना चाहूंगी गुल्लो, ये सब छोड़ दो और सुधर जाओ। गुल्लो को रमा की बातें सुनकर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो उस गांव को छोड़कर शहर में जाती है और वहां पर पानी पूरी बेचती है। वहीं गांव में भानु का ऑटो रिक्शा पानी पूरी हर जगह फेमस हो जाता है और वो खूब सफलता प्राप्त करता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।